करनी चाहिए कि एक बंदा जो ना हक 7 साल तक रगड़े खाता रहा, उसको अगर आज अगर क्लियर किया तो उसमें ये हमें मियां नवाज शरीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने 7 साल तक इस कौम के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, ना किए हुए गुनाह की सजा काटी, कभी जेल की सूरत में, कभी जलावतनी की सूरत में। ये तो जस्ट एक जो हमारे ओपोनेंट है उनका एक प्रोपोगंडा है कि जी क्लियर नहीं हुए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। उन्हीं कोर्ट्स ने मियां नवाज शरीफ को बरी किया है और इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हरीफ पार्टी की जानिब से? दूसरा तहरीक इंसाफ का ये एलिगेशन है कि उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं, इंतजामिया जो है उनके साथ ताउन नहीं करी, उनको गिरफ्तारी उनकी होगी। इसमें इब्राहिम भाई इस तरह है कि मैंने भी 2-3 जगहों पे अपने नॉमिनेशन पेपर, आपको पता है, आप मीडिया ने भी कोट किया ना, मैंने अपने एमपीएस की भी दी है। मैंने पूरा खुली आंखों के साथ देखा कि किसी किस्म की कोई हर्डल है एज ए लेमैन, मुझे हर्डल नजर नहीं है। हाँ, बात सच है कि किसी जगहों पे अगर कोई पुलिस के लोग खड़े हैं तो वो उन लोगों के लिए खड़े हैं जो अब्सकॉन्डर हैं, जो हमारे कानून में जो चाहिए। और अगर वो नॉमिनेशन एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई बंदा इस तरह का बंदा जो लॉ से भागा हुआ है अगर वो आता है तो उसको पकड़ने के लिए, ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सारा कुछ हमने नाहक बर्दाश्त किया हुआ है, हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल करके अपने ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे लिए हुए हैं, और ये इन लोगों ने इन्होंने तो ऑफेंस किया हुआ है। तो अगर इनके के लिए भी आपके यहाँ पे अगर नरम गोशा है तो ये फिर बड़े अजीब सी बात है। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे यहाँ पे लॉयर्स मौजूद हैं, यहाँ पे वकार भाई मौजूद हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं, मियां मरगूब साहब हैं हमारे, जो उनके सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हम खुद इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनकी स्क्रूटनिंग होगी और इंशाल्लाह उसमें क्लियर करेंगे। बिलाल भाई, जो सजाएं थी उसमें बरियत का फैसला आ चुका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अकामा के ऊपर सजा है उसको पार्टी ने कंसीडर किया है, या अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करेगी या हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट से डिसाइड होगा? देखिए, हमारी लीगल टीम ने इसको बड़ा ऑब्जर्व किया है। हमें कानूनी तौर पे हर तरह की, हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से हर तरह की गारंटी मौजूद है कि हम जो लीगल रिक्वायरमेंट उन सबको फुलफिल करने के बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जमा करवाई है। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो नहीं थी ना कि ना किए हुए गुनाह की सजा काटते थे, कैंडिडेट्स होते थे और दहशतगर्दी के पर्चे होते थे। इसी लाहौर शहर में इन्हीं गली मोहल्लों में हम यहाँ पे मौजूद, हम नुमाइंदे बनते थे। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होने का मतलब था दहशतगर्दी के पर्चे। अब आप इनको एसोसिएट उनके साथ कर रहे हैं जिन्होंने वाकई दहशतगर्दी की है, वाकई टेररिज्म की है, और अगर उनको भी कानून ने नहीं पूछना तो फिर ठीक है, फिर लॉ ऑफ लैंड तो ना हुई ना। अगर चंद लोग ऐसे जो ये सोच रखते हैं कि हमें हम पल्ला कर दिया जाए, जो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल की सूरत में ये सब कुछ फेस कर रहे थे, दहशतगर्दी के पर्चे फेस कर रहे थे, और एक वो लोग जिन्होंने वाकई अनप्रेसिडेंटेड दहशतगर्दी की, पाकिस्तान के जो हीरोज हैं उनके जो स्टैचूज के सर कलम किए, कायदे आजम जिसने मुल्क दिया उसके घर पे अटैक किया, हर चीज प्लान ऑर्गेनाइज्ड की, और उसके बाद कहते हैं जी हम तो इनोसेंट हैं, हमें मासूम कहा जाए। इस तरह नहीं चलता मेरे भाई। ये चीजें जब जाएंगी थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लें। जैसे ही स्क्रूटनिंग इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा 26 तारीख को जैसे ही क्लियर होगी, मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान की कैंपेन को देखना है। ये सारे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं सुबह, ये उठने वाले नहीं इतनी जल्दी, ये सारे मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, मुझ समेत। हम सारे मियां नवाज शरीफ की कैंपेन करेंगे, दिन रात कैंपेन करेंगे, और अल्लाह मेहरबानी करेगा शानदार तरीके से मियां साहब बताइएगा कि जाहिर है 9 मई का वाकया, उसका केस चल रहा है, तो अनटिल प्रूवन वो इनोसेंट आप तस्वर करते हैं? देखिए, ये तो कानून अपना रास्ता लेगा ना। अभी सारी चीजें, कुछ चीजों के डिसीजन भी तो आए हैं ना, इस बेस पे कर रहे हैं कि सिर्फ अगर 9 मई का वाकया का डिसीजन नहीं आया तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं उसके डिसीजन भी तो आए हैं, तो उसमें तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं ना, तो इसलिए हम उनको इनोसेंट नहीं मानते। ये सारी चीजें प्री प्लान थी उनका, तो हम इसी गुनाह को पॉलिटिकली, इसी गुनाह को माफ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने हंसते बसते पाकिस्तान को 2017 में साजिश करके मियां नवाज शरीफ को परे किया, और आज इस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया कि 2 वक्त की रोटी नहीं है पाकिस्तान में।
देखिए मियां नवाज शरीफ जो है ना, इरफान भाई आप भी पुराना जानते हैं और मैं भी उनको पुराना जानता हूँ, वो बड़े अल्लाह पे यकीन रखने वाले, उनका ईमान जो है बड़ा पक्का ईमान है। तो मैं तो उनको लंदन में भी उनसे बात करके आया था, उस वक्त भी वो ये कहते थे कि अल्लाह मेहरबानी करेगा और इंशाल्लाह लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डालेगा। तो उनको पूरा यकीन है, वो बिल्कुल इस चीज़ का यकीन रखे बैठे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर संवरनी है, तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के हाथों संवरनी है। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। एक दफा फिर आपका शुक्रिया कि इतवार वाले दिन, बस थले करवा दूँ, इतवार वाले दिन आप लोगों का इस तरह आना बहुत शुक्र था। मेहरबानी।